हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी ने आज के दिन अपनी Q1 की बिजनेस अपडेट दे दी है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि Q1 में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। और देखो, ये जो डेटा ये कंपनीज पोस्ट करती हैं क्वार्टर एंड होने के बाद, जो बिजनेस अपडेट्स देती है कंपनीज, ये अनऑडिटेड होती हैं, प्रोविजनल होती हैं। और बाकी जो मेन डेटा आती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स हैं वो हो जाने के बाद आती हैं। ठीक है, ऑडिटेड जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, बिजनेस अपडेट आ चुकी है कंपनी की आज के दिन। एंड यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पर देखो, जून 30 2024 की बात की जा रही है इस क्वार्टर की, यानी कि FY25 के Q1 की बात की जा रही है। तो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो यहाँ पर 18,798 करोड़ का रहा है। अगर यहाँ पर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY24 की जो जून क्वार्टर थी, उसमें अगर हम यहाँ पर देखें ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो, तो थी 14,394 करोड़ की। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 14,394 करोड़ से बढ़कर इस साल 18,798 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पर 13% की ग्रोथ देखने को मिली है ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर देखो, पिछले क्वार्टर की बात की जा रही है। पिछले क्वार्टर में जो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो था, ये था 18,299 करोड़, और अब यहाँ पर हो चुका है 18,798 करोड़। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.7% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम टोटल डिपॉजिट्स की बात करें तो ये Q1 की बात करें तो 18,163 करोड़ रही है इस क्वार्टर की, जो जून क्वार्टर एंड हुआ है। अगर हम देखें FY24 की जून क्वार्टर की डेटा टोटल डिपॉजिट्स की, तो यहाँ पर देखो 13,967 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो 13,967 करोड़ से बढ़कर 18,163 करोड़ पर आ चुकी है टोटल डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर भी देख सकते हो 30% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 30% से बड़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल डिपॉजिट्स। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर देखो, पिछले क्वार्टर में 17,473 करोड़ थी टोटल डिपॉजिट्स, जो कि अभी यहाँ पर बढ़कर 18,163 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो 3.9% से बड़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर यहाँ पर हम कासा डिपॉजिट्स की बात करें, यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स की बात करें, तो यहाँ पर देखो इस क्वार्टर यानी कि FY25 की Q1 की बात की जा रही है, 3453 करोड़ रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें FY24 के Q1 में तो 2719 करोड़ थी। तो यहाँ पर देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर देखो, कासा डिपॉजिट्स के अंदर पिछले क्वार्टर में 3582 करोड़ थी कासा डिपॉजिट्स, ठीक है, और इस बार हो चुकी है 3453 करोड़। तो यहाँ पर हमें घटते हुए देखने को मिल रही है कासा डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर देख सकते हो -3.6% से घटी है कासा डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव हमें देखने को मिली है कासा डिपॉजिट्स के अंदर। अब चलो यहाँ पर हम रिटेल टर्म डिपॉजिट्स की बात करें तो ये रही है इस बार 8729 करोड़ की। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 की बात करें तो थी 5910 करोड़, यानी कि यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 47.7% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो पिछले क्वार्टर में 7968 करोड़ की थी और अब देखो 8729 हो चुकी है। तो यहाँ पर 9.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर अब यहाँ पर हम बल्क टर्म डिपॉजिट्स की बात करें तो यहाँ पर देखो, एक मिनट, यहाँ पर देखो 5980 करोड़ रही है इस बार। पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 की बात करें तो यहाँ पर देखो 5339 करोड़ थी। तो यहाँ पर 12% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो देखो 5922 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, और इस बार
5980 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो 1% देखने को हमें मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, 1% की ग्रोथ बल्क टर्म डिपॉजिट्स के अंदर। अगर यहाँ पर हम कासा रेशियो की बात करें तो यहाँ पर देखो इस बार 19% रही है, और पिछले बार की बात करें, पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 की बात करें तो 19.5% थी, और यहाँ पर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 20.5% थी। अगर यहाँ पर हम कासा प्लस रिटेल टर्म डिपॉजिट्स के रेशियो की बात करें तो 67.1% यानी कि 67.1% रही है इस बार, और पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 की बात करें तो रही थी 61.8%। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 66.1% थी। तो ये रही उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की Q1 की बिजनेस अपडेट। यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखें तो इनके बिजनेस के अंदर हमें मिक्स्ड परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़िया हमें देखने को मिली है परसेंटेज में ग्रोथ, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ खास नहीं है। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो देखो बढ़ा तो है लेकिन काफ़ी कम परसेंटेज में है, 2.7%। अगर यहाँ पर हम कासा डिपॉजिट्स की बात करें तो देखो ये माइनस में चला गया है यहाँ पर। एंड फिर यहाँ पर अगर हम बल्क टर्म डिपॉजिट्स की बात करें तो यहाँ पर देखो सिर्फ 1%। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ खास परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो इस वजह से आज के दिन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर इस चीज़ को नेगेटिवली लिया और स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिली है। चलो अब हम इनके चार्ट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की चार्ट के अंदर। देखते हैं कैसा यहाँ पर हमें देखने को मिला है आज के दिन। तो देखो आज के दिन लगभग 3.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। इसकी शेयर प्राइस में देख सकते हो -3.4%। प्राइस की बात करें तो फिलहाल 51.15 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है, और यहाँ पर ये एक सपोर्ट की लेवल है। तो सपोर्ट की जो लेवल है इसके अंदर पहुंची हुई है। ये एक रेंज है बेसिकली सपोर्ट की, 50 से लेकर 51.8 रुपये की ये एक रेंज है सपोर्ट की, और इस रेंज में फ़िलहाल ये शेयर ट्रेड कर रही है। ठीक है, इस रेंज में ये सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये जो सपोर्ट है इसको ध्यान में रखना है, 47.36 रुपये का है। ठीक है, सपोर्ट ये वाला टूटना ज़रूरी है, मतलब जो 50 का प्राइस है 50 से नीचे आनी चाहिए, तब यहाँ पर हम 47 रुपये के सपोर्ट को ध्यान में रखेंगे। अगर यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की लेवल है ये 54.23 की। नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी यहाँ पर ये 61.88, उसके बाद यहाँ पर ये है 68.12। तो ये जो रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, सपोर्ट के लेवल्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। अगर हम अभी डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई का जो लेवल है, तो 52 वीक हाई के लेवल से 20% प्लस की डिस्काउंट मिल रही है। तो देखा जाए तो डिस्काउंट अच्छी है बाइंग करने के लिए, लेकिन वैल्यूएशन का क्या, वैल्यूएशन कैसी है? तो वैल्यूएशन अगर हम देखें तो वैल्यूएशन भी ठीक है, काफ़ी बढ़िया है वैल्यूएशन। यहाँ पर देखें तो देखो 11.3 है स्टॉक की पी, और यहाँ पर इंडस्ट्री पी है 12.5। तो चलो पी अच्छी है। पेग रेशियो भी बेहतरीन है, अंडर वैल्यूड है पेग रेशियो के अकॉर्डिंग भी देखें तो 0.29 है, तो देखा जाए तो अच्छी है। 5629 करोड़ की मार्केट कैप है, एंड काफ़ी छोटी कंपनी है, पेनी कंपनी है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एज अ पेनी स्टॉक ही इसे ट्रीट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा इससे उम्मीद रखेंगे, उतना ही अमाउंट यहाँ पर लगानी चाहिए जितना कि आप रिस्क लेने को तैयार हो। उतना अमाउंट लगाकर भूल गए कि चलो आया तो आया, नहीं तो चला भी गया तो कोई फ़र्क ना पड़े। आरओसी कुछ खास नहीं है, सिंगल डिजिट में है 9.64%, लेकिन आरओई ठीक है, डबल डिजिट के साथ है 20% है। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं तो 69% है, अच्छी बात है। करेंट प्राइस 51.2, 52 एक हाई एंड लो की बात करें तो 68.3 है हाई, और लो है 37.2। बुक वैल्यू 27 रुपीज़। एंड यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो देख सकते हो डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है, 19,468 करोड़।
अब देखो डेब्ट इस प्रकार की कंपनियों में जनरली हमें देखने को मिलते ही हैं, क्योंकि इनका काम ही है फाइनेंस का। तो इनको दूसरों को कर्ज देने के लिए खुद से कर्ज लेना पड़ता है दूसरे से। तो देख सकते हो यहाँ पर 6.55 की डेब्ट टू इक्विटी हो चुकी है इनकी। तो उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनबीएफसी या फिर बैंकिंग फाइनेंस वाली जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर जनरली हमें डेब्ट टू इक्विटी ज़्यादा देखने को मिलती है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 921 करोड़ है। एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग कुछ भी प्लेज नहीं है, चलो अच्छी बात है। फिर यहाँ पर डिविडेंड यील्ड 0.98%, फेस वैल्यू 10 रुपीज़, ईपीएस है 4.53 की। देखा जाए तो फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं। बाकी इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स की बात करें तो वो भी बेहतरीन है। आप लोग चेकआउट करना चाहो तो कर लेना खुद से स्क्रीनर पे विजिट करके। अगर आप लोग कमेंट करती हो कि इसके ऊपर एक बार डिटेल्स में डिस्कस कर लिया जाए तो फिर मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करें तो बढ़िया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये सब भी देखोगे तो बढ़िया देखने को मिलेगा, डबल डिजिट के साथ और अच्छे परसेंटेज में है। तो अ टाइप ऑफ हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। तो यहाँ पर अगर कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ चल सकते हैं। जैसा कि हमने बोला कि इसे पेनी स्टॉक की तरह ही ट्रेड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टॉक के ऊपर। बाकी अभी हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया उसका मतलब था सिर्फ एजुकेशन देना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने कोई रिकमेंडेशंस आपको दिए हैं, कोई कॉल दिए हैं बाय या सेल करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च, खुद की स्टडी करनी ज़रूरी है। एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट की डिसीजंस लेनी। अगर आपको ठीक लगे तो ही इन्वेस्ट करना, वरना नहीं करना। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे कंसल्ट जरूर से कर लेनी है। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।